चलिए, तो हम लोग लेके आ गए एकदम फैंटेस्टिक चीज है ना। जो जो 8वां क्लास के अभी तक मैथ में डर लगता था, आज के बाद डर नहीं लगेगा। देखिए आज क्या सिखाया जाएगा आप लोगों को, है ना। प्रश्नवाली 8 के बी के एकरा में कंसेप्ट देंगे, क्वेश्चन देंगे, इसके बाद प्रश्नवाली भी आपको करवाएंगे दूसरा वीडियो में। लेकिन इसमें समझिए कि इस चैप्टर के कंसेप्ट क्या है, क्या सीखना है, किस तरह के क्वेश्चन आएगा, तो किस तरह से बनाना है, सारा चीज की जानकारी देंगे। क्लास 8 के जो भारतीय भवन बुक पढ़ता है उसके लिए तो सेम के सेम जाइएगा, प्रश्नवाली निकालिएगा, जो बताएंगे सेम के सेम क्वेश्चन उठाइएगा, हंसी तो बनाइएगा तो लगबे न करेगा कि कोई से पूछे। सारा के सारा कंसेप्ट और सारा के सारा उस वैरायटी के क्वेश्चन दे दिया जाएगा जो आपको चैप्टर में रहेगा। चलिए, तो बिना हम लोग है ना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप सब्सक्राइब करके रखें कि जो भी लेक्चर जाएगा आपके पास पहले जाएगा, और देखने के बाद लाइक कीजिएगा। पसंद आएगा तब ना जी, बिना पसंद आए शादी ब्याह थोड़ी ठीक होता है, पसंद आएगा तो। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको केवल और केवल पढ़ना है जिसका नाम है बहुपद का भाग, बहुपद का भाग। अब कहिएगा कि उस चैप्टर में तो ऐसा लिखल ना है कि बहुपद के भाग के फलना के बाद, वो में लिखल रहेगा कि भाग कीजिए, काजी कीजिए, भाग कीजिए। तो जो भाग आपको पढ़ना है, लइकन फैकन वाला नहीं पढ़ना है कि 2 से 10 में भागा दीजिए, तब 50 से 200 में भागा दीजिए। आपको भागा पढ़ना है तब बहुपद वाला। बहुपद वाला क्या होता है, तो ध्यान से देखिए बहुपद के मतलब क्या होता है। बहुपद के मतलब एकरा में क्या होता है कि कई गोला पद जुटल रहेगा, कई पद एकरा में शामिल रहेगा। कई पद कहे का मतलब क्या है जी, ध्यान से देखिएगा। कई पद कहने का मतलब क्या है, तो बहुपद अगर अभी तक जो नहीं पता होगा, ऐसे तो पढ़ना है 6th क्लास से, लेकिन जिसको पता नहीं होगा ध्यान से देखिएगा, ये एगो बहुपद हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत, जैसे कि 5x, ये भी एक कच्ची है बहुपद। यानी सीधा सीधा ये समझिए कि जेकरा में ABCD और संख्या दोनों शामिल रहेगा, ABCD और संख्या दोनों शामिल रहेगा, उसको पद कहेंगे। अब ऐसा ऐसा प्लस माइनस में के गोला जुटा रहेगा तो उसी को काची में गिनेंगे, बहुपद में। जैसे एगो है तो एकरो बहुपद कहेंगे, काहे कि एकरा में 0 प्लस है। बात समझ में आ रहा है? अरे 0 जोड़िए चाहे छोड़िए, बात ये सही में ना है, तो ये भी बहुपद है। अगर एकरा में -3y² कर दिए तो ये भी काची है, बहुपद है। मतलब इस तरह के वैरायटी वाला चीज आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब भाग के मतलब तो समझते ही होंगे कि भाग होता क्या है। अरे भाग में कोई दिक्कत है ना। चलिए, तो इधर हम क्वेश्चन लेते हैं, है ना, और इधर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि अगर आप पढ़ते वक्त भूल भी गए तो बाद में आप इसको देख के स्टेप बाय स्टेप पढ़ के, प्रोसेस पढ़ के आप अपने से उस फॉर्मूला के सहायता तो लेना ही नहीं है, ट्रिक खाली मिलेगा, खाली ट्रिक मिलेगा, दिमाग पर भी लोड लेने की जरूरत नहीं है। इसे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। 5x माइनस में 3x² प्लस 4 भागा अच्छा, थोड़ा सा आसान अभी लेते हैं, ठीक ना। जैसे कि 8 है, यहाँ पर आपका 16 है, यहाँ पर हम बोल दिए कि 2x कितना है भाई, 2x। एकदम आसान क्वेश्चन है, इससे समझ में आएगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन लेंगे, टेंशन लेने के बाद इस तरह से बोलेगा कि इतना भागा इतना। अब दिखाई दिया कि बहुपद है, बोले कि बहुपद जेकरा में ABCD रहेगा, संख्या रहेगा, प्लस या माइनस में रहेगा या खाली रहेगा, कोनो दिक्कत। तो इस तरह के भागा आपको बनाने के लिए सेम के सेम ही बहुपद के भागा आपको 9th क्लास में पढ़ना है। अगर कैसा होगा जो मास्टर बता दे कि यह परीक्षा में आएगा, कल सुबह उठ के गया वही परीक्षा में आया, है ना, तो न लगेगा कि साल भर पढ़े वाला बुरचुंदर था, अब हम तेज निकल गए, एक ही दिन पढ़ के इतना मानी नंबर आ जाएगा जी, आ जाएगा। यानी कि बताएगा कोई था ना जी, तो यही हम बता रहे हैं 9th में पढ़ना है। इसका यूज 10th में भी है, काची में है यूज 10th में, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है कि भाग दो। अरे बात समझ में आ रहा है? कभी कभी बाय द वे आ गया तो आ गया, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो उस तरह के क्वेश्चन सारा चीज बता देवल जाएगा कि कौन 10वां क्लास के परीक्षा में आपको आएगा, 8वां से आता है, ऐसा बात नहीं आता है। मतलब कि 10th में पढ़ने के लिए आएगा,
8वां वाला चीज तो वो 10वां के परीक्षा में भी आएगा। अरे बात समझ में आ रहा। चलिए तो कोई नहीं बताएगा, हियाँ जो पढ़ेगा उसी को पता चलेगा। तो आप बढ़िया से सीखिए, 9th क्लास में सेम के सेम यही मिलेगा। अगर नवा में कोई पढ़ाएगा तो पहले ही उसको बोलिएगा सब सीख के ले आगे पढ़ा, है ना। तो भाग करे के स्टेप बाय स्टेप जानकारी सुन लीजिए कि किस तरह से आपको काम करना है। तो स्टेप 1 में क्या चीज कीजिएगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बहुपद के घात के घटते क्रम, कौन क्रम, क्रम में लिखें। ई काची बोल दिए जी, कुछ पता नहीं चला। ई काची लिख दिए, कुछ पता ना चला। तो ध्यान से देखिएगा, सब स्टेप का एग्जाम्पल भी दे देंगे कि किस तरह से आपको स्टेप का यूज करना है। ई का हम लिख दिए, तो देखिए हम क्या लिख दिए हैं। जिस तरह से क्वेश्चन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, 8x 16x² और +4, ये ना नजर आ जा रहा। हम क्या बोले स्टेप 1 में कि सबसे पहले बहुपद के घात के घटते क्रम में लिखे। ये तो पता चल रहा होगा कि घटते क्रम का होता है जी। घटते क्रम माने पहले बढ़का लिखाएगा, ओकरा से तनी से छोटका, तनी से छोटका, तनी से छोटका, ये। चलिए तो ये तो पता चल गया कि सबसे बढ़का लिखे, सबसे बढ़का होगा काची, तक घात होगा, काची होगा। अब घात का होता है, जैसे घात होता है जेकर कोई के माथा पर जो लिखा रहता है वही काची होता है, घात होता है। तो देखिए तो इस बन के माथा पर लिखल है का, 2 लिखल है जी, और यहाँ पर कुछो न लिखल है, एक मतलब एक है। बात समझ में आ रहा है। और यहाँ पर तो खुद है, ये नहीं है कोनो तकलीफ, यानी बात तनी मनी समझ में आ रहा। हम क्या कह रहे हैं, 8वां क्लास के ई चैप्टर में बनाइएगा, कई तरह से किताब में बने ले रहेगा। कभी बाटा करके काट देगा, तो कभी इस तरह से भागा दे देगा, है ना, जैसे बता रहे हैं। एक एक रूल अपनाइए, सब के सब क्वेश्चन बन जाएगा। आप कुछ चीज अलग से सीखने की जरूरत नहीं है। तो ये एगो डबल फायदा होगा यहाँ। चलिए तो घात के मतलब काचू होता है कि किसी के मूड़ी पर रखल है। अरे किसी के मूड़ी पर, तो बोलिए मूड़ी पर क्यों क्लिप रख ले हैं, 2 गो रख ले हैं, एक पर कुछो नहीं है, एक मतलब एगो है, एगो है। तो ये बताइए तो कि घटते क्रम में है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर x है ही नहीं है, एक मतलब कि 0 है। क्या कि कोई के माथा पर 0 लिखला पर ओकर मान कितना होता है, 1 होता है। तो बताइए तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ना रहेगा, यानी खाली 4 लिखल है, एक मतलब x भी है लेकिन ओकर माथा पर काची है, 0। अगर ना पता चल रहा होगा तो छोड़ दीजिए, जिसको पता चल गया कोई दिक्कत की बात नहीं। खाली देखिए कि कर माथा पहाड़ ना, एकर माथा पहा एकरो माथा पहा। घटते क्रम के मतलब जेकर माथा पर ज्यादा है वो पहला दफा लिखाएगा ना जी, और जेकर माथा पर कम है वो दूसरा दफा ना, यही का घटते क्रम में होगा। और ज्यादा वाला फिर तनी सा कम, फिर तनी सा कम वाला होगा। अगर माथा पर कुछ लिखिए चाहे तब वो एक रहता है। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए तो इस तरह के रहेगा तो लिखा जाएगा। सबसे पहले आपको घटते क्रम में लिखना है, काची के, घात के। अगर अभी भी पता नहीं चल रहा होगा तो एक आध गो और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको पता चले, है ना। जैसे कि 12 माइनस प्लस 3 y के पावर 4 माइनस 13 y² प्लस 12y। इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो ऐसे नहीं भागा देंगे, सबसे पहले इसको कैसे करना है, सबसे पहले बहुपद के घात के घटते क्रम में लिखना है। घात बोले तो उसके माथा पर जितना लिखा रहता है, तो घटते क्रम में मैंने सबसे ज्यादा का लिखिएगा पहले था ना जी, तो ये ज्यादा का है। फिर एक से थोड़ा सा कम का कौन नजर आ रहा है, फिर थोड़ा सा कम नजर ही आ रहा है, अब फिर बिना अथी वाला का नजर आ रहा है। बोलिए भारी बात है, अरे ये करे आ रहा है। चलिए तो सारा के सारा एक स्टेप ध्यान से देखिएगा, आपको नावा में भी भागा दे पढ़े की जरूरत नहीं पड़ेगा। यही स्टेप को यूज करके ना नावों में के भागा बनेगा। बात समझ में आ रहा, एकदम आसानी से। अगला देखिए स्टेप नंबर 2। तो अब देखिए ध्यान से, स्टेप को लिखते जाएंगे, अब यहाँ काम करते जाएंगे तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा काम करेगा। ये फल नहीं, इधर देखो,
मार देंगे 2-3 थाप, नाच के गिर जाएगी। चलिए भागा दे वाला कह रहा था, देखिए तो ऐसा रूप लक्षण में है घटते क्रम में। अरे ना ना है जी, तो घटते क्रम में लाएंगे बोले तो ये फलना जे बड़ा है वो करा पहले लिखेंगे, अब बाकी सबके। अच्छा पहला स्टेप काम हो गया क्या? अरे कोनो दिक्कत? एक ठोप भी दिक्कत ना होगा। वैसे देखे में तो बड़ी भारी लगता है कि हमरा से ना टंगे तो, लेकिन टांगे वाला ना, चुटियो एक टांग के लेके चलिए, समझ, इतना हल्का। स्टेप नंबर 2 में देखिएगा, इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक ना। पहला पद से पहला में भाग दे। पहला पद से पहला में कची दे? बाटा फॉर्म में, बाटा फॉर्म में, बाटा फॉर्म में भाग दे, बाटा फॉर्म में। और जो आए भागफल में लिखे। कच्चे में लिखे, एकदम ध्यान से देखना है ना, क्लियर एकदम कट दिखाई देगा। बोल रहा है कि पहला पद से पहला। अच्छा ये तो काम हो गया, पहला पद से पहला पद में भागा देना है, तो पहले तो सरिया के लिख लेंगे जैसे भागा देवल जाता है। यहाँ तक में कोई के कष्ट ये लिखे में, अरे लिखे में कोई के दिक्कत है? अब बोल रहा है कि पहला पद से पहला पद में भागा देगा, यही बोल रहा है स्टेप 2 में। लेकिन कैसन? बाटा फॉर्म में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। ध्यान से देखिए तो पहला पद आपका ही क्या पद बुझाता है ना। अरे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद पहले पढ़े हैं, पद के गो होता है पद जरा आपको जी। हाँ चलिए, तो एकरा भागा में कितना 2x का, कोनो दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? अभी बताए बाटा फॉर्म में, बाटा माने समझ रहे ना, यही बस। सब 2 से गुजार दीजिए। 8 बार में x 2 गो है जी, 2 गो माथा पर 2 है तो कितना बचेगा? -8 है इसका। बस इसी को यहाँ ठोक देना है, काम खत्म। यही क्या बोल रहा है कि जो आए भागफल में लिखे, जो आए काचे में लिखे? भागफल में लिखे। तो इसको काची करे? भागफल में लिख दिए, कोनो प्रॉब्लम? अब तो बात समझ में आ रहा होगा जी। अरे कोनो दिक्कत? चलिए, अगर दिखाई ना दे रहा होगा तो यहाँ के जगह हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा से देखिएगा, -8x आया, कोनो दिक्कत? चलिए और -8x आया, और ई वाला जो है स्टेप नंबर आगे देखिए, यहाँ तक काम हो गया। पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। भागफल और सब भागफल नहीं, ठीक है, जो अभी भागा दिए हैं, ठीक है, जो भागफल आया उससे भाजक में गुना करके भाज में नीचे लिखे, हम क्या कह रहे हैं जी, ध्यान से देखिएगा, एकदम बढ़िया से देखो। नामा में भी जरूरत ना हो, सब कचौड़ी लाल लिख रही है। क्या है जी? तो लिखेगी तो घामा लग रहा है तो उन्हें चल जा, ड्यूटी खराब ना होगा जी। जाओ वहाँ छाई में, जिसको ब्यूटी अगर खराब हो रहा है तो कहीं बैठ जाए इधर उधर। लड़की के थोड़ा सा दिक्कत रहता है। चलिए जी, तो कह रहा है कि जो भागफल आया, भागफल में कौन आया ही का? अरे नहीं लिखा रहा है जी, जो भागफल आया एकरा में बोल रहा है कि भाजक से, केकरा से? उससे भाजक में गुना करके। जान रहे हैं कि इधर वाला के भाजक कहल जाता है, पता है कि ना? और एकरा भाज कहल जाता है जी, बीचे वाला, कोनो दिक्कत? तो जो आया एकरा में काची कर रहा है? गुना करके भाज के नीचे लिखे, तो गुना कीजिए, एकरा में कितना हो जाएगा? हाँ माइनसवा तो नानी ही चल जाता है, कोनो दिक्कत? अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए
अब जानते हैं आप लोग है ना कि ऐसे भी नॉर्मल भागा देते होंगे। अगर 4 से हम भागा दिए 7 में तो एक बार में 4 लगेगा तो घटाते थे, पर याद आ रहा है। तो उसी यहाँ जो है ना इसको घटाएंगे। अब घटावे के मतलब क्या होता है, एकरा में चिन्ह चेंज होता है। अगर माइनस में है तो प्लस हो जाता है, अगर प्लस में रहता है तो कच्ची में हो जाता है। अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत? अगर माइनस में रहता है तो प्लस में, प्लस में रहता है तो बोलिए, तो ये प्लस में अब हो जाएगा। इसको भुला दीजिए, इसको कच्ची कीजिए, एकदम ध्यान से सीखना है। इसको कच्ची करना, भुला जाना है। जैसे कि आप यहाँ के अभी हाल फिलहाल में गांव के घर के बेटी है, कच्ची है। अगर आप दूसरे के गांव के घर में चल जाइएगा तब बेटी ना रह के वो गांव के लिए कच्ची हो जाइएगा, पुतोह। पुतोह बोले तो बहू हो जाइएगा। तो यहाँ वहां पर जाइएगा तो आप क्या कहिएगा? बेटी ना कहिएगा, कच्ची कहिएगा, पुतोह कहिएगा, गांव के बहू कहिएगा। तो ई अभी यहाँ के था लेकिन अब चल गया तो कच्ची कहे लगा, प्लस कहे लगा। तो इसको आप भुला जाइए। अब एकरा से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको से लेना देना है। तब बताइए, तो ये प्लस में हो गया, ये कच्ची में हो गया। तो देखिए, तो प्लस और माइनस गुजार दें तो आपको कोई दिक्कत? अरे कोई तकलीफ? चलिए, अब गुजार गया। अब काची लिखेगा, इधर जो है उसको उतारिएगा। अरे यही ना भागा में होता है जे, कोनो तकलीफ? उतारे के बाद फिर से भागा लगाएंगे, अब फिर भागा लगाए वाला सेम प्रोसेस करेंगे। कहाँ से प्रोसेस? ये आप गांव के बेटी हो, समझे? दूसरा गांव में चल गए तो काजी हो जाएंगे, फ्यूचर के बात कर रहा है ना, तो हो जाएंगे। तो ई वाला आपको कोई जानेगा कि बेटी कौना के हला ना हला? ई वाला काची हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस रहे चाहे ना रहे ओकरा से मतलब अब ना। तो ये प्लस में हो गया, माइनस में होगा, कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये छोड़ दीजिएगा, मिटाइएगा नहीं। पता चले कि पहले से गांव के वो गांव के काची थे, अब काची हो गए, बस। चलिए, अब इसको उतारे और सेम प्रोसेस करना है यहीं से। पहला से सेम के सेम स्टेप करना है, काची करना, सेम के सेम स्टेप करना है। सेम स्टेप में क्या करना, सबसे पहले बहुपद के घात के क्रम में बढ़ते थी घटते क्रम में लिखना है। ये तो पहले ही लिख लिए हैं, क्रम में दोबारा लिखे की जरूरत नहीं। दूसरा स्टेप में काची कर रहा है कि पहला पद से पहला पद में काची करे, तो यही बचा है। तो एकरा से एकरा में काची करेंगे, अब कैसे बाटा फॉर्म में गुजार दीजिए के बार में, तो कितना लिखा जाएगा। फिर अगला स्टेप में काची कह रहा था कि जो भागफल आया उसे भाजक में काची करे, गुना करके लिखे। तो गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा। और चिन्ह चेंज होता है, प्लस है तो अब काची हो जाएगा, प्लस कहाँ है देखिए बढ़िया से, आँख के खाली ओझल है ना। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा रहता है तो अगर मतलब कच्ची रहता है, गुजर जाएगा कहाँ, फिर उतरेगा कितना, 4। अब आपको ये सोचना है कि एकरा से एकरा में भागा लगेगा कि भागा दे कि ना दे। अरे बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 क्या बोलेंगे, ऊपर का स्टेप, ऊपर का स्टेप को दोहराते रहिए, दोहराते रहिए रहिए जब तक कि शेषफल में, कच्ची में शेषफल में भाजक के, कच्ची के भाजक के बहुपद के मैक्सिमम घात, कौन घात, मैक्सिमम घात से कम ना हो जाए, कम ना हो जाए। कुछ समझ में ना होगा कि काची फलना बोल रहा है। ध्यान से देखना, काची हम बोल रहे हैं ऊपर के स्टेप को दोहराते रहिए। अभी दोहरा है, यहाँ उतारे, फिर ऊपर का स्टेप दोहरा है दूसरा से। अरे समझ में आया, ऊपर के स्टेप ना पता चल रहा तो ये भी लिख रहे हैं, 2 से दोहराते रहिए। कहाँ से दोहराना है, 2 के यूज कीजिए, फिर 3 के यूज करिए। तो है ये ऊपर वाला है ना, दोहराते रहना है, कोनो दिक्कत। जब तक कि, कब तक, जब तक कि शेषफल में भाजक से, शेषफल जान रहा है जी, निचवा वाला बचता है जी, यही आपका कच्ची है शेषफल। और क्वेश्चन बताएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा, है ना। तो थोड़ा सा एकरा में
कम समझ में आएगा तब बहुत खुश रहना, ना समझ में आएगा ओकरा थोड़ा दिक्कत है। तनियो मनी समझ में आएगा तो खूब खुश नाच लगिए, दोहराते रहिए, बार बार नाचिए जब तक कि थक न जाइए। यानी कि शेषफल कह रहा है कि शेषफल जो आया है भाजक के बहुपद के मैक्सिमम घात से कम ना हो। भाजक ही है का, भाजक के घात कितना? अरे गधा कहीं के कर माथा पर कुछ ना है तो एक है जी, घात एकरे ने कहल जाता है, पावरे ना, तो कितना है? एक है। अब बताइए तो एकरा में एक तो है ही नहीं है, तो एकर घात एको ना का, तो एकरा से कम हो गया का घात, तो छोड़ देंगे, दिस इज आंसर। यही बोल रहा है ना कि कब तक ले दोहराना है, जब तक ले मैक्सिमम घात से कम ना हो जाए। कहिएगा कि थोड़ा सा क्लियरिटी ना मिला तो ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि इसको से हम एकरा में भागा देते हैं, कथी से? इसको से, एकरा जगह पर ई रहता 2x² प्लस कितना 1, और भागा देते तो बताइए कि भागा लगता? अभी भी बोल रहे हैं नहीं लगता, लेकिन अगर हम यहाँ ई वाला लिख देते 4x + 5 लिख देते तो बताइए भागा लगता? अभी भी नहीं लगता। हम क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए, बढ़िया से समझिए। जब तक कि शेषफल में भाजक के बहुपद के मैक्सिमम घात से कम ना हो जाए, कब तक दोहराते रहना है कि जो भाजक हुआ, भाजक के मैक्सिमम घात कितना, सबसे ज्यादा घात कितना नजर आ रहा? अरे आँख फुटा आदमी, दू ना है जी, घात माने पावर, दू ना है। अब एक सबसे ज्यादा घात कितना नजर आ रहा? घात माने ये माथा पर के कुछ न लिखल है तो एक है, तो देखिए तो अभी भी कम है का, कम रहेगा भागा ना देंगे। एकर बराबर रहेगा तो लगा देंगे, लेकिन ज्यादा रहेगा फिर भी लगा देंगे, लेकिन कम रहेगा तो भागा। क्वेश्चन ऐसा लेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम समझ रहे हैं कितना तुम लोग तेज हो, है ना। चलिए तो यहाँ तक में कोई कष्ट, तो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये जो भागा नहीं लिखा है भागा लिख लीजिए, और ये भागा के जगह पर दूसरा भागा लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। तो इस भागा को जल्दी उतारिए। तो चलिए तो एक और बेहतरीन भागा देखते हैं, और थोड़ा सा भारी देखते हैं। अगर ही सीख जाइएगा तो सब भागा बना लीजिएगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि और इसी स्टेप पर किस तरह से भागा आपको करना है। दिया हुआ क्वेश्चन में 12y³ + 18y + 16 भागा में 2y² + 3। यहाँ पर 4 कर दे रहे हैं, यहाँ पर 2। इस तरह से आपको मिला है क्वेश्चन। ध्यान से, किसी तरह से भी मिल सकता है भागा देने के लिए। ध्यान से देखिएगा, सारा के सारा स्टेप यूज होगा वो उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा भागा भारी हो गया आपका। ध्यान से देखिएगा किस तरह से आपको काम करना है। एकरा में आपको कोई किंतु परंतु है ये नहीं है, पहले यहीं से क्वेश्चन में दे दिया है कि घात के घटते क्रम में है। दिखाई दे रहा है आपको? अरे 4 है, 2 है, कुछ ना है, घात के घटते क्रम में है का? सबसे बड़का शुरू में है, फिर तनिसा है, फिर तनिसा बड़का है, कोनो दिक्कत? और एकरा में देख लीजिए सबसे बड़का तनिसा और तनिसा यही है, पहला यहीं से है, एकरो में है, वो है, दोनों में वही काम करला रहता है कि घात के काचे हो जाए, घटते क्रम में हो जाए। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में दे दिया है, तो एकरा में आपको अलग से कुछ करे की जरूरत नहीं। अगर नहीं दिल था तो पिछला बार में किए थे, इस बार में भी करते, लेकिन इस तरह से भी क्वेश्चन रहेगा कि आपको कुछ करे की जरूरत नहीं। ध्यान से देखिए। एक बाद स्टेप नंबर 1 के तो काम हो गया कि घटते क्रम में है जे। स्टेप नंबर 2 में करा कि पहला पद से पहला पद में काची दे, लेकिन कैसन? बाटा फॉर्म में। कैसन? तो दे दीजिए भागा। इस सब रफ में काम कीजिएगा। रफ बुझाता है, रफ और सफ, तो 2 से कच्ची 6 बार में गुजरेगा। अब देखिए तो 4 है और नीचवा 2 गो है। अरे 4 माने समझ रहे हैं ना, के गो? 4 गो, और 2 गो माने 2 गो, तो 2 गो गुजर जाएगा तो के गो बच रहा? अभी में 6 बच गया, यानी कि कितना बच जाएगा? कोनो तकलीफ, कोनो दिक्कत? चलिए, बोल रहा स्टेप नंबर 2 में के पहला पद से पहला पद में भाग दे बाटा फॉर्म में, और जो आए भागफल में लिखे, तो जो नली हम लिख दिए। अरे कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत जी?
चलिए अब कह रहा है स्टेप नंबर 3 में कि जो भागफल आया, जो भागफल उससे भाजक में गुना करके, उससे भाजक में गुना करके भाज में कची करे, लिख दे, कची करे, लिख दे। ध्यान से देखिएगा, इसको से एकरा में गुना कर लगा रहा, तो आइए गुना मार लेते हैं। सब रफ में काम करना रहा, बुझा ना, पीछू दीजिए। चलिए तो एकरा से एकरा में गुना करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो दो गो के खेला, दो गो है जी। हाँ। कुछ के काम में नहीं करना, फर्स्ट से फर्स्ट पद में भाग देना है। कच लिखा पहला पद से पहला पद में भाग दे है ना। है एकरा में 75 को काहे ना लिखल है, एकरा में 76 काहे ना रहे, लेकिन पहला पद से पहला पद में भाग देना है। बात समझ में रहा। हाँ, यह स्टेप के काम करना है फलना, सुनो जी। चलिए तो अब जे आया एकरा से पहला जे बहुपद है ओकरा में कची करना है, गुना। अरे यही ना लिखा है कि जो भागफल आया उससे भाजक में कची करे, गुना करे। तो भाजक ही है, भागफल ही है, तो गुना करेंगे। इस तरह से गुना तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं लेके फैका से। तो 6 दूना वाई के माथा पे कितना, अरे 2 गो ही है, 2 गो ही के गो, एकरा से एकरा में करिएगा तो ठोक दीजिए, हो गया काम, हो गया, हो गया, हाँ हो गया। कोनो दिक्कत अरे परेशानी जे। अच्छा ये आ गया तो थोड़ा सा भारी कर दें का ना, थोड़ा सा भारी कर देते हैं। यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आया है। चलिए अब थोड़ा सा खेला बढ़ जाएगा। कहाँ जी है फलना। चलिए तो चिन्ह काची होता है भाई, चेंज होता है। सब प्लस में तो काची में हो जाएगा, तो ये वाला गुजर जाएगा का। आप देखिए तो एकरा में कुछ नहीं कर सकते हैं। जोड़ घटाव कब होता है, जब जात सेम रहता है तो जात काची हो गया, अलग अलग, अलग अलग रहता है तो जस के तस ठोक दिया जाता है। बोलिए याद आ रहा है, बतिया कि ना, अरे आ रहा है याद जी। चलिए तो लिखा गया। लिखाने के बाद अभी भी 2 को 3 को नजर आ रहा है, तो फिर से इसको भागा वाला काम करेंगे। कैसन काम करेंगे, लिखा हुआ अगला स्टेप में कि ऊपर का स्टेप 2 से दोहराते रहिए जब तक कि शेषफल में भाजक के बहुपद से मैक्सिमम घात से कम ना हो जाता। देखिए तो इसका घात मैक्सिमम कितना, इसका मैक्सिमम कितना आ रहा, तो एकरा से ही ज्यादा हो गया का, ज्यादा हो गया तो दोहराते रहेंगे स्टेप 2 से, कोनो दिक्कत। स्टेप 2 में काची कह रहा, पहला पद से पहला पद में भाग दे। तो पहला पद से पहिलका पद में हम भाग दे दिए तो आपको कोई दिक्कत, तो 2 से गुजार देंगे 9 बार में दे। अभी 2 गो है, गुजार जाएगा तो 1 गो बचेगा, यानी कि 9 वाई का, अब प्लस में बचेगा जी, कहे कि चिन्ह तो दिल ही ना है, कोनो तकलीफ है। चलिए अब जी आता है काची होता है, शुरू में गुना, तो कितना है, गुना हो जाएगा एकरा में 9 वाई से। अरे यही बोल रहा है जी कि जो भागफल आया उससे भाजक में काची गुना करके भाज के नीचे लिखे, गुना करो, लिखो, बात खत्म। तो क्या हो जाएगा, पारा पारी गुना, 9 दूना वाई, 1 गो है, 2 गो है, क्या गो नौतिया, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, प्लस 27 वाई। कोनो दिक्कत परेशानी टेंशन, हो गया। 9 वाला बात क्लियर होगा। 9 में सेम के सेम इसी तरह से काम करना है, बात समझ में आ रहा। चलिए चिन्ह काची होता है भाई, अरे चेंज होता है, चिन्ह काची होता है, चेंज होता है। तो चिन्ह को चेंज कर दिए, बताइए तो ये गुजरेगा क्या। अब देखिए तो अभी भी जात काची है, तो सेम के सेम उतर जाएगा, कोनो दिक्कत। फिर चेक करेंगे कि एखनी में क्या बात है। आंख से देखिएगा, नाक से सूंघिएगा और कान से सुनिएगा, है ना। अभी भी देखिए कि इसका घात जो है 2 है, अभी भी घात इसका कितना है, कम। अगर कम इसका रहता तो छोड़ देते, बात समझ में आ रहा है। अभी भी इन्हें से उतारना है, बात समझ में आ रहा है ना। अभी उतार नहीं रहे, उतार हो सकते हैं, लीजिए उतार हो दीजिए, कोनो दिक्कत के बात, अभी भी वही होगा, कोनो दिक्कत। चलिए अब ध्यान से देखें, फिर काची कीजिएगा, फिर स्टेप दोहरावे लगा था। स्टेप 2 से पहला पद से पहला पद में भाग दे। इसका पहला पद कितना है, यही ना, पहला पद इसका कितना है, गुजर जाएगा के बार में, ये गुजर जाएगा, कौन दिक्कत है के बार में, -9। अब फिर हम काची बताएं, भागा दे देवे के बाद तो स्टेप 2 का काम हो गया, भागफल में लिखे
स्टेप 3 में जो भागफल आया उससे भाजक में गुना करके भाज्य में नीचे लिखे। यही है, ध्यान से देखिएगा। तो गुना कर दीजिए। तेरा भारी है जी। अरे ये सब मिलेगा कहूँ ना, इसे मिलेगा, लिख के दे रहे हैं। जाइए 9 दूना 18 माइनसवा कहाँ, अभी हो माइनस में जी। 9 है, दोनों तकलीफ। चलिए तो जितना आ जाता है काची कहता है कि भाजक के नीचे लिखो, भाजक के चिन्ह काची होता है, चेंज होता है। बोलिए तो ये प्लस में हो गया, माइनस में गुजर जाएगा का। ये देखिए तो अभी भी अलग अलग जाता है का ए फलना। अभी देखिए तो ये वाला अंक वाला सेम जात का हो गया। अरे दिखाई दे रहा है, नीचे वाला ऊपर से कंपेयर होता है। कहूँ लिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि सोझा सोझी नहीं लिखा रहेगा। तो बात बुझा रहा है। जैसे ही जरूरी ना है कि इनकर वो है तो एक सोझी बैठा रहेगा, किनारों में बैठा रह सकता है ना। चिन्हाए ना वो के चलते। चलिए तो माइनस कितना 27y। और देखिए तो ये वाला अंक वाला जाता है जी, प्लस में है, ये प्लस में है। अरे भुला जाइए जी, ये वाला चिन्ह है। तो कितना हो जाएगा 43 का। कोनो दिक्कत। अब कंपेयर करेंगे एक घात से। अरे यही ना कहता है कि ऊपर का स्टेप 2। अरे हो रहा तीसरा में कची करने गए जी। हाँ 2 से दोहराते रहिए जब तक कि शेषफल में भाजक के बहुपद के मैक्सिमम घात से कम। तो एक मैक्सिमम घात 2 है, इसका मैक्सिमम घात कितना है, कम हो गया का। हो गया, काम खत्म। दिस इज आंसर। बोलिए कोई टेंशन। हाँ जहाँ देखेंगे कि इससे कम हो गया, बराबर रहेगा फिर भी भाग लगाएंगे, ज्यादा रहेगा फिर भी भाग लगाएंगे, लेकिन जहाँ कम हो गया दिस इज का। बोलिए कोई टेंशन। लिखिए यही है आंसर। हाँ नीचे वाला शेष हो गया है ना, शेष ना जी, शेषफल है ना। तो इसको लिखिए और उसके बाद सारा के सारा चैप्टर के क्वेश्चन बन जाएगा। इसी तरह से काम कीजिएगा, ठीक है। लिखिए, थ्योरी खत्म हो गया।